नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये क्लास है क्लास नंबर 3 आरओ एआरओ और वीडियो परीक्षा को टारगेट करते हुए हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पहले मैं इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट है आरओ एआरओ और वीडियो परीक्षा के लिए। यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये रामबाण क्लास है हिंदी के लिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इससे बाहर हिंदी में कुछ भी नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ठीक चलिए, इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी इसकी ले चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है और इसमें हम देखते हैं आगे के वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, गला। ठीक है, ये जो गला है, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको कहते हैं कातवु ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। ठीक है ना। जिसकी ग्रीवा कबूतर की तरह हो उसे कहते हैं कपोत ग्रीवा। ठीक है, तो ग्रीवा यानी कातवु ग्रीवा का मतलब है जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो। अगला है जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त हो उसे बोलते हैं साथियों केवल आत्मा। ठीक है, ये देखिए, ये मच्छर हमारा बोर्ड चला रहे हैं, मच्छरों से भी ये टच मार लेता है। चलो आगे देखते हैं। अगला है जैसे तैसे समय काटना। जैसे तैसे समय काटना के लिए जो शब्द है साथियों हिंदी में वो है काल यापन। काल यापन मतलब जैसे तैसे समय काटना। फिर है बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान। बेल, कुंज बेलें होती है ना, बेलें, तो बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कहलाता है साथियों कुंज। फिर है एक ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य अथवा चंद्र का पूरा बिंब, बिंब का मतलब है जो हमें दिखाई देता है सूर्य चंद्रमा, वो पूरा ढक जाए तो ऐसे ग्रहण को कहते हैं खग्रास। क्या बोला जाता है? खग्रास। ध्यान रखना। आगे है हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा कहलाता है साथियों कलब। ध्यान रहे। फिर है जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गाभिन। देखिए, किसी महिला के पेट में बच्चा होगा तो उसे कहा जाएगा गर्भवती, लेकिन अगर किसी पशु के पेट में बच्चा होगा तो उसे गर्भवती नहीं बोलोगे आप, उसके लिए हिंदी में शब्द आएगा गाभिन। ध्यान रहे। फिर है जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो सके उसे कहा जाता है गोतीत। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो। फिर है आंखों को भाने वाला, जो आंखों को भाए वो है चक्षुष्य। ठीक है, चक्षुष्य, ध्यान रखना, चक्षुष्य। चक्षुष्य होता है जो आंखों को भाए। फिर है चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा। ऐसा रेशमी कपड़ा जो चीन से आए, चाइना से आए, उसे कहते हैं चीनांशुक। चीनांशुक यानी चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा। फिर है चैतन्य स्वरूप की माया। चैतन्य स्वरूप की माया के लिए शब्द है चिदलास। ये है चिदलास। ठीक है ना, चिदलास का मतलब है चैतन्य स्वरूप की माया। फिर है जो अवैध संतान हो। ठीक है ना, जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। और जो अपनी ही पत्नी से उत्पन्न हो उसको, ऐसी संतान को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी संतान जो अपनी पत्नी से उत्पन्न हो उसको हम क्या बोलेंगे। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये आपको बताया था। फिर है ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसे क्या कहते हैं? तकावी। ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती है तकावी। फिर है जिसका त्याग, जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको छोड़ दिया गया हो, उसके लिए हिंदी में शब्द है त्यक्त। त्यक्त। फिर है चौपायों को बांधने का स्थान कहलाता है साथियों थान। ऐसा साहस जिसमें कुछ लाभ ना हो, यानी एक ऐसा साहस आप कर रहे हैं जिसमें कोई फायदा नहीं होगा, उसे कहा जाता है दुस्साहस। ध्यान रखना, दुस्साहस, और ये इसकी सही वर्तनी है, दुस्साहस ऐसे ही लिखा जाता है। फिर है जो अवैध संतान हो, इसको तो अभी हमने देखा जारज। फिर है किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा ऋण के रूप में दी गई आर्थिक सहायता, इसे कहते हैं तकावी, जो ऊपर हमने देखा वही है। फिर है जिस पर विजय पाना कठिन हो। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जेय। देखो ध्यान रखना, जिस पर विजय पाना कठिन है वो दुर्जेय है, और जिसको जीता ही ना जा सके वो अजेय है। इस पर विजय पाना कठिन तो है लेकिन विजय पाई जा सकती है, तो ये दुर्जेय है।
लेकिन अगर किसी को जीता ही ना जा सके तो वो अजेय हो जाएगा। दोनों में अंतर है, अजेय और दुर्जेय। ध्यान रखना, दुर्जेय का मतलब है कि जीता जा सकता है लेकिन मुश्किल से, और अजेय का मतलब हो गया कि जीता ही नहीं जा सकता। तो दोनों में हल्का सा अंतर है। फिर है वह स्त्री जो सूर्य ना देख सके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी सही वर्तनी है असूर्य पश्या। असूर्य पश्या, असूर्य पश्या यानी ऐसी स्त्री जो सूर्य ना देख सके। फिर है जिसकी कामना पूरी हो गई हो, उसे कहते हैं अप्रकाश। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे बोलेंगे अप्रकाश। फिर है जो तोला या नापा ना जा सके, इसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वो होता है अपरिमेय। फिर है चारों ओर की सीमा। चारों ओर की सीमा को कहा जाता है साथियों चौहद्दी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण नए शब्द आपको जानने को मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।